जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी के इस ऑक्सीजन बैच में आज लगेगा प्रश्नों का अर्धशतक। जी हां दोस्तों, ट्रिपल सी के इस ऑक्सीजन बैच में आज हम ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 50 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड करिएगा। दोस्तों, ट्रिपल सी का यह ऑक्सीजन बैच हर शाम को 7:30 बजे हो रहा है। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 7:30 बजे तैयार रहें हमारे साथ ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट देने के लिए। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 क्वेश्चंस की महामैथन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि वह ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है या आपकी तैयारी काफी अच्छी हो चुकी है तो आप प्रैक्टिस के लिए, और नहीं हुई है तो स्टार्टिंग से लास्ट तक कंप्लीट तैयारी के लिए मात्र एक वीडियो से तैयारी कर सकते हो। तो ट्रिपल सी महामैथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। तो यहां पर क्वेश्चन आपका केवाईसी स्टैंड फॉर 51 क्वेश्चन हमारा। इसके पहले 50 क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में अटेंड किए थे। तो यहां पर केवाईसी का फुल फॉर्म आपको बताना है नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर, नो योर कंडीशन, या इनमें से कोई नहीं। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बताइए केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है। तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। यहां पर आप फिगर में देख रहे हैं बना हुआ है केवाईसी नो योर कस्टमर, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब होता क्या है, थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिए। जब आप किसी के साथ में बिजनेस करते हैं, अगर आप ये पहचान नहीं करेंगे कि जो हमारा कस्टमर है वो कैसा है, कहीं कोई फ्रॉड करने वाला इंसान तो नहीं है कि कल को आप बिजनेस को स्टार्ट करें और वो फ्रॉड करके भाग जाए, तो उसकी भरपाई कैसे होगी। मीन्स कस्टमर को वेरीफाई करने का जो प्रोसेस है वही है आपका केवाईसी। यहां पर लिखा भी हुआ है केवाईसी रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिफाई ऑफ योर कस्टमर। अपने कस्टमर को वेरीफाई करना, उसको पहचानना, यही है आपका केवाईसी। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, किसी लिस्ट में आइटम की पहचान के लिए किस सिंबल का प्रयोग करते हैं। ग्राफिक्स, बुलेट्स, आइकन, या फिर मार्कर्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलेट्स। ठीक है, अब बुलेट्स किस प्रकार से होती हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपको यहां पर बुलेट्स दिख रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुलेट्स हैं जो आप डिफाइन न्यू बुलेट पर जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, यूएफएस यूनिक्स फाइल सिस्टम का संक्षिप्त रूप है, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ट्रिपल सी एग्जाम में फुल फॉर्म से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि यूएफएस का फुल फॉर्म क्या है। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात करें तो यूएफएस के काफी सारे फुल फॉर्म्स होते हैं, उसी में से एक है यूनिक्स फाइल सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज ट्रू। अब यहां पर यूनिक्स फाइल सिस्टम कैसा होता है तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका यूनिक्स फाइल सिस्टम होता है। अब नेक्स्ट, प्रथम मिनी कंप्यूटर का नाम क्या है। PDP-1, यूनिमैक 1, एल्टेर 8800, या फिर क्रेव 1। बताइए पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, PDP-1 पहला मिनी कंप्यूटर है। ठीक है, यहां पर अब PDP-1 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये पहला कंप्यूटर था दो डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन PDP सीरीज का, और इसको प्रोड्यूस कब किया गया था 1959। तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि पहला मिनी कंप्यूटर कब प्रोड्यूस किया गया, तो 1959 में इसे प्रोड्यूस किया गया था। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, और PDP सीरीज के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट, भारत में वाणिज्यिक पत्र कब पेश किया गया था। कॉमर्शियल पेपर। बताइए 1975, 1947, 1990 या 1980।
तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1990 में पहला कॉमर्शियल पेपर भारत में पेश किया गया था। ठीक है, अब यहां पर कॉमर्शियल पेपर के बारे में जान लीजिए, इसे शॉर्टकट में हम सीपी भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपी, तो सीपी का मतलब कॉमर्शियल पेपर भी होता है। कॉमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इश्यूड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। ठीक है, मींस एक प्रकार से आप समझ सकते हैं जैसे बॉन्ड पेपर होता है वैसे ही आपका होता है कॉमर्शियल पेपर, और इसे 1990 में भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, मनरेगा का क्या अर्थ है बताइए। मनरेगा आप सभी ने देखा होगा ना कि गांव में काम की एक योजना चलती है, गारंटी योजना, तो वही यहां पर पूछा गया कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या महात्मा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है। तो मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। थोड़ा सा मनरेगा के बारे में समझ लीजिए। यहां पर देखिए एक फिगर दिया गया है जहां पर आपको बताया गया है गांधी जी का चित्र बना हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, हिंदी में इसका नाम है, और फुल फॉर्म इंग्लिश में देखें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। अब यह किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मींस भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय था उसके द्वारा इसको हम लॉन्च किए थे। हम मींस सरकार ने लॉन्च किया था, मैं कहां लॉन्च कर पाऊंगा। ठीक है, तो समझ गए आप सभी। अब नेक्स्ट, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है जो इंटरनेट नेटवर्क आदि के माध्यम से आने वाले सभी डेटा पैकेट को फिल्टर करने का काम करता है। इसे किस नाम से जानते हैं। मीन्स जो निम्न दिए गए हैं यह कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकता है जिसका काम यह है कि इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से जितने भी डाटा पैकेट आते हैं उसको फिल्टर करने का काम करता है। जैसे कि आपके ही घर में कोई भी सामान आता है तो आप उसे चेक करते हैं वो सही है या खराब है, या फिर कहीं आने जाने से पहले आप चेक कर लेते हैं ना कि भाई हमारा एड्रेस सही है या फिर नहीं है। वैसे ही कंप्यूटर के अंतर्गत जब कोई भी डाटा बाहर से आता है तो निम्न में से एक ऐसा है जो पहले चेक करता है कि आने वाला डाटा या आने वाली इंफॉर्मेशन सही है, गलत है, हमारे लिए लाभदायक है या फिर नुकसानदायक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। फायरवॉल, मॉलवेयर, एंटीवायरस, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां पर देखिए मालवेयर तो एक वायरस प्रोग्राम होता है, आप सभी जानते हैं। एंटीवायरस क्या करता है, ये वायरस को हटाने का काम करता है। मीन्स जो वायरस आ चुके हैं उनको हटाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल। फायरवॉल उसी तरह काम करता है। मीन्स जो आएगा पहले फिल्टर करेगा तभी हमारे सिस्टम के अंतर्गत आता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेट से यहां पर ये इंफॉर्मेशन जा रही हैं। अब यहां पर जो गलत हैं उसको देखिए वापस कर दे रहा है, इसको अंदर जाने नहीं दे रहा है ना। मीन्स ये एक चौकीदार की तरह यहां पर बैठा हुआ है। तो कंप्यूटर का जो सुरक्षा घेरा है उसे हम कहते हैं फायरवॉल। तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा किसे कहा जाता है, तो फायरवॉल को हम कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर्स एंड फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रबंधन करता है बताइए। इनपुट आउटपुट का, मेमोरी का, प्रोसेसर्स का, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी व्यवस्था करता है। देखिए सिस्टम को जो ऑपरेट करे वही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने में देखिए मेमोरी की भी जरूरत है। अगर मेमोरी नहीं होगी तो डेटा स्टोर कैसे होगा। अब कौन सी मेमोरी खाली है, कौन सी भरी है, ये जानकारी भी होनी चाहिए।
इनपुट आउटपुट का भी होना जरूरी है। अगर इनपुट नहीं होगा तो भाई मेमोरी का भी कोई काम नहीं है और आउटपुट का भी कोई काम नहीं है। प्रोसेसर नहीं होगा तो जो भी हम इनपुट देंगे वो प्रोसेस नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, समझ गए? अगर वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट लाइक करते रहिए। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हम जान लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं मैंने बताया अभी आपको। अब यहाँ पर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जैसे कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि वर्तमान समय में सबसे फेमस कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज आपका सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है मीन्स जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पर्सनल कंप्यूटर्स मीन्स जो एप्पल के कंप्यूटर्स हैं सिर्फ उन्हीं में चलता है, अदर में इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट, यूपीआई के संदर्भ में पीएसपी में एस का क्या अर्थ है? बताइए। यूपीआई के संदर्भ में पीएसपी में एस का क्या अर्थ है? सिस्टम, सिक्योर, सर्विस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पीएसपी का फुल फॉर्म पता होगा तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्विस। अब पीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। बताइए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है, मशीन वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का शॉर्टकट क्या होता है? आईओटी। ट्रिपल सी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है कि आईओटी स्टैंड फॉर, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिजिकल वर्ल्ड। वर्तमान समय में जो भी चीजें मीन्स जिसमें बटन या स्विच की व्यवस्था होती है उसे ऑटोमेटिक किया जा सकता है और वह इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे कैमरा है, बल्ब है, कंप्यूटर्स है, घर भी आपके ऑटोमेटिक आईओटी के अंतर्गत आ जाते हैं। बहुत सारे हाउसेस ऐसे हैं जैसे कि कल्पना की दुनिया हो कि अगर आप ऑफिस से आ रहे हैं, जैसे ही डोर के पास पहुंचें ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाए, फिर आप सोफे पर बैठें तो स्लोली म्यूजिक ऑन हो जाए, रसोइये में चाय या कॉफी का ऑर्डर हो जाए और आपके पास आ जाए। ये सभी काल्पनिक दुनिया नहीं है, ये आईओटी के ही एग्जाम्पल हैं जो हमें देखने और सुनने में अभी काल्पनिक लग रहा है। वैसे ही ऑटोमेटिक कार भी मार्केट्स में अवेलेबल्स हैं। ठीक है, तो ये सब आईओटी के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से लिब्रे ऑफिस कैल्क की डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है। बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क की डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? 11, 10, 9 या फिर 12? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। कभी लिब्रे ऑफिस राइटर की पूछता है, कभी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की और कभी लिब्रे ऑफिस कैल्क की। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क की डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है और मैक्सिमम कितनी होती है। तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क आपका ओपन है। अब यहां पर ये फॉन्ट साइज आपको दिख रही है बाय डिफॉल्ट में, तो बाय डिफॉल्ट होती है 10। नोट कर लीजिएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क की बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 10। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम होती है इसकी 6 और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम होता है 96। तो तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। ठीक है, अब नेक्स्ट, ईमेल क्या है? एक रियल टाइम टाइप्ड कन्वर्सेशन जो कंप्यूटर पर होता है, एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल अपलोड और डाउनलोड करने देता है, एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करते हैं, या फिर एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन होता है। ऑप्शंस काफी बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करते हैं। ईमेल का अधिकतर उपयोग ऑफिशियल वर्क में किया जाता है। नॉर्मली चैटिंग के लिए ईमेल का उपयोग नहीं किया जाता है। मीन्स एक पर्पस होना चाहिए, मीन्स किसी उद्देश्य के साथ ही ईमेल का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए, अब ईमेल के बारे में आपके लिए जानना काफी जरूरी है। आपको दिख रहा है मेल का लोगो, मेल का फिगर। ईमेल के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं,
ठीक है, कहीं पर लिखा होता ना ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस उसी प्रकार से है जैसे कि फल, और जीमेल क्या है, मान लीजिए बनाना है, याहू मेल फ्रूट्स हैं, है ना। मीन्स एक ब्रांड है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और उसी के अंतर्गत आता है जीमेल, रेडिप मेल, हॉट मेल, याहू मेल, जपाक मेल, सीपी मेल, बहुत सारी मेल्स अवेलेबल हैं। जैसे आप हमें मेल करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा आप मेल कर सकते हैं हमें contact@abhayexcel.com। ये दोनों हमारी ईमेल आईडी हैं, आप किसी पर भी मेल करना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेस टाइम क्या है, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं तो वहां पर हमें सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, ये सब कुछ मिलता है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। अब सीक टाइम और लेटेंसी टाइम क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यहां पर एक फिगर दिया गया है, दोनों फिगर्स को आप देख सकते हैं। सीक टाइम क्या होता है, एक ऐसा आवश्यक समय होता है जो डिस्क आर्म को रिक्वायर्ड ट्रैक मीन्स जो आवश्यक ट्रैक है उसको ले जाने का काम करता है। वहीं पर इसको जो लेटेंसी टाइम है इसको विलंबित समय भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो टास्क है उसको शुरुआत से शीर्ष तक पहुंचाने का काम करता है। अब नेक्स्ट, डीएफटी का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएफटी। डिलाइट फिल्म थिकनेस, ड्राई फिल्म थिकनेस, ड्राई फिल्म ट्रिक, या डिले फिल्म थिकनेस। बताइए डीएफटी का फुल फॉर्म क्या है। तो डीएफटी का फुल फॉर्म होता है ड्राई फिल्म थिकनेस। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, एफएसएफ की स्थापना कब हुई, बताइए। एफएसएफ 4 अक्टूबर 1985, 4 अक्टूबर 1996, 6 अक्टूबर 1985, या 2 अक्टूबर 1986। अब ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी एफएसएफ का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो एफएसएफ का फुल फॉर्म होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या होता है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर 1985 को एफएसएफ मीन्स फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, जिसका काम था फ्री में सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना। अब नेक्स्ट, क्या पीडब्ल्यूडी कमांड का उपयोग लाइनेक्स में करंट वर्किंग डिस्प्ले देखने के लिए करते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए जो मैंने 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ दी है उसमें अलग से लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड भी दी है ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना आए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट, उस बार का नाम जो सामान्यतः विंडोज स्क्रीन के नीचे दिखाई देता है और जिस पर स्टार्ट मेनू अंकित होता है उसे क्या कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ बार नॉर्मली डिस्प्लेड अक्रॉस द बॉटम ऑफ द विंडोज स्क्रीन विच होल्ड द स्टार्ट मेनू। क्वेश्चन सिंपल सा है, ठीक है, कि विंडो में सबसे नीचे जो पट्टी दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसे बड़ा यहां पर बनाया गया है। ऑप्शंस हैं टाइटल बार, स्टेटस बार, हॉरिजॉन्टल बार, या फिर टास्क बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टास्क बार। ठीक है, टास्क बार विंडोज में सबसे नीचे होता है और यहीं पर आपकी स्टार्ट मेनू भी मिलती है। अब नेक्स्ट, माई जीओवी ऐप किसके लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। अब यहां से एक चीज कंफर्म होता है कि माई जीओवी क्या है, एक ऐप है गेमिंग के लिए, सिटीजन्स के लिए, रेसिंग के लिए, या फिर इलेक्शन के लिए। तो माई जीओवी ऐप आपका सिटीजन्स के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, आईएमपीएस में सप्ताह के कितने दिन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, बताइए। आईएमपीएस 5, 7, 24 या फिर 30। अब देखिए यहां पर पूछा है कि सप्ताह के कितने दिन, तो सप्ताह में 24 दिन तो होते नहीं है, ना ही 30 दिन होते हैं, मीन्स सी और डी तो फर्जी दिया है। अब यहां पर बचे 2, 5 और 7, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी 7। ठीक है, IMPS सप्ताह के 7 दिन काम करता है। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे संबंधित ये पूछ लेता है कि क्या हॉलीडेज पर हम IMPS का उपयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों साइड के मार्जिन को सेट करने का काम करता है, बताइए। टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई या फिर मिडिल। देखिए, सेंटर अलाइनमेंट क्या करता है, टेक्स्ट को सेंटर में करता है। सेंटर का मतलब केंद्र में, मध्य में। लेफ्ट राइट क्या करेगा, लेफ्ट में करेगा। राइट राइट में करेगा। जस्टिफाई क्या करता है, ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड के मार्जिन को सेट करने का काम करता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, जस्टिफाई के द्वारा हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन। ट्रिपल सी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछता है लैन का, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ जनरेशन। बताइए लैन का उपयोग किस जनरेशन में किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्थ जनरेशन में लैन का उपयोग किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैन, मैन, इन सभी का उपयोग फोर्थ जनरेशन में किया गया। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब नेक्स्ट, क्लिपबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए। क्लिपबोर्ड को हम और किस नाम से जानते हैं, पेस्ट बोर्ड, कॉपी बोर्ड, स्टोरेज बोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेस्ट बोर्ड। क्लिप बोर्ड को हम पेस्ट बोर्ड के नाम से जानते हैं। जब हम कोई भी टेक्स्ट या कोई भी मैटर है, सेंटेंस है, उसे कॉपी करते हैं या फिर कट करते हैं, तो वो कहां पर स्टोर होता है, तो क्लिप बोर्ड में होता है। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कट या कॉपी किया गया टेक्स्ट कहां पर स्टोर होता है, तो क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है, जिसे हम पेस्ट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1, A2, A3 और A4 में कुछ संख्याएं हैं, इन्हें ट्रांसपोज करने पर सेल एड्रेस क्या होगा। A1, B1, C1, D1, B1, C1, D1, E1 या B1, B2, B3, B4 या A1, B4। संख्याएं कहाँ हैं, A1, A2, A3 और A4 में। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, A1, B1, C1, D1। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज का काम क्या होता है, ये रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, क्या ई गवर्नेंस डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है, ट्रू या फॉल्स, बताइए। ई गवर्नेंस सर्विसेज जो हैं वो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आती हैं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, IPv4 कितने बिट का होता है, बताइए। 16 बिट, 128 बिट, 32 बिट या 64 बिट। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है, कभी कभी ये पूछ लेता है बच्चों कि IPv4 कितने बिट का है, और कभी कभी ये पूछ लेता है कि IPv6 कितने बिट का होता है। ये है क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन्स हैं। ठीक है, IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसके दो वर्जन हैं, IPv4 और IPv6। यहां पर बात हुई है IPv4 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32 बिट का। ठीक है, IPv4 आपका 32 बिट का होता है। अब नेक्स्ट, प्रॉक्स फाइल क्या होती हैं, रीड राइट फाइल्स, एग्जीक्यूट फाइल्स, रीड ओनली फाइल या रीड राइट और रीड ओनली फाइल्स दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीड ओनली फाइल्स। मीन्स एक ऐसी फाइल है जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट, सर्च के लिए जो वर्ड लिखते हैं उसे क्या कहते हैं। मीन्स इंटरनेट पर, गूगल पर जो आप सर्च करते हैं, सर्च करने के लिए जो वर्ड आप लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है, सर्च वर्ड, कीवर्ड, सर्चिंग पॉइंट या फिर वर्ड।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीवर्ड। जैसे आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप गूगल पर या फिर किसी भी सर्च इंजन पर या यूट्यूब पर आप लिखते हैं ट्रिपल सी बाई अभय एक्सेल या ट्रिपल सी एग्जाम प्रिपरेशन या ट्रिपल सी, तो आपको हमारी क्लासेस मिल जाती हैं। वो क्या है, एक प्रकार से कीवर्ड्स ही कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, AMD स्टैंड फॉर एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। बताइए क्या AMD का फुल फॉर्म एडवांस माइक्रो डिवाइस होता है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सर्च इंजन के द्वारा क्या सर्च किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट, वीडियो, फोटो या फिर उपरोक्त सभी? तो सर्च इंजन के द्वारा हम भाई सब कुछ सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी, वीडियो भी, फोटो भी, ऑडियो भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। अब गूगल क्या है, ये क्वेश्चन में कभी कोई पूछ लेता है, तो गूगल आपका एक सर्च इंजन ही है। अब नेक्स्ट, FAT का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ FAT? पहला ऑप्शन है फाइल से संबंधित जानकारी संग्रहित करना, हार्ड ड्राइव के जीवन का विस्तार करना, फाइल आवंटन तालिका तैयार करना या फिर उपरोक्त सभी। तो FAT का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल होता है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये फाइल से संबंधित जानकारी भी रखता है, हार्ड ड्राइव के जीवन का विस्तार भी करता है और फाइल आवंटन तालिका भी तैयार करता है, कौन सा लोकेशन खाली है, कौन सा लोकेशन भरा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब यहां पर बात हुई है कि इनमें से कौन सा सही है, सम D1 कॉलन D2, इक्वल सम D1 क्वेश्चन मार्क D2 या इक्वल सम D1 कॉलन D2। यहां पर कोई नंबर नहीं दिया गया है, बस ये पूछा गया है कि कौन सा फॉर्मेट सही है। तो देखिए पहला वाला तो कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर इक्वल साइन का यूज नहीं हुआ है ना, यहां पर डायरेक्टली सम लिखा हुआ है, तो इक्वल साइन का यूज नहीं हुआ, तो ये आपका गलत है। यहां पर इक्वल साइन यूज हुआ है लेकिन D1 के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, मीन्स ये भी आपका रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इक्वल सम D1 कॉलन D2। कॉलन का मतलब होता है एक रेंज, मतलब D1 से लेकर D2 तक की जो रेंज है उसको प्रेजेंट करने के लिए बीच में कॉलन का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इक्वल सम D1 कॉलन D2, ये सही है। अब नेक्स्ट, नेविगेटर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, F5, कंट्रोल प्लस F5, F6 या Alt प्लस F5? बताइए नेविगेटर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए F5। F5 का उपयोग नेविगेटर के लिए करते हैं। नेविगेटर क्या है, जैसे कि आप राइटर का उपयोग कर रहे हैं तो वहां पर हमने कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग किया है, कितने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, कितने वीडियोस लिए हुए हैं, सब कुछ हमें बताता है नेविगेटर। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ई वॉलेट के प्रकार हैं, बताइए निम्न में से कौन ई वॉलेट के प्रकार हैं? ऑल ऑफ द ऑप्शन। ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही था और ऑप्शन ए में ही ऑल ऑफ द ऑप्शन लिखा हुआ था। सेमी क्लोज्ड वॉलेट, क्लोज्ड वॉलेट या फिर ओपन वॉलेट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑल ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, ये सभी आपके ई वॉलेट के ही प्रकार हैं। अब नेक्स्ट, PS कमांड के स्टैट कॉलम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान सत्य नहीं है? बताइए स्टेटस R का मतलब है रन करना, स्टेटस Z का मतलब है सौंपी, स्टेटस E का मतलब है बाहर आना, या स्टेटस S का मतलब है स्लीपिंग? तो बताइए PS कमांड के स्टैट कॉलम के लिए निम्न में से कौन सा मान सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेटस E का मतलब है बाहर आना। अब नेक्स्ट, दिल्ली में टीवी टावर में कौन सा नेटवर्क उपयोग होता है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है, कभी दिल्ली शहर का नाम देकर, कभी चंडीगढ़ शहर का नाम देकर, या किसी भी शहर का नाम देकर पूछे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें यह पता होना चाहिए कि लैंड का उपयोग कहाँ होता है, मैन का कहाँ होता है, वैन का कहाँ होता है और पैन का
कहाँ होता है। इनके फुल फॉर्म्स क्या हैं ये आप सब कुछ अभी समझाऊंगा, तो समझ लीजिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैन। ठीक है, अब पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। आइए लैन मैन मैन के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नोट कर लीजिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का फुल फॉर्म। ऐसे ही बताइए मैन का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करिए। सभी लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कमेंट करिए आप सभी लोग। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैसे ही वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि भैया लैन का उपयोग कहां पर करते हैं, तो देखिए जो छोटी भौगोलिक दूरी होती है, जैसे कि हमारा घर है, ऑफिस है, तो वहां पर लैन का उपयोग करते हैं, मीन्स लोकल एरिया में। ठीक है, लोकल एरिया में जैसे कि ऑफिस है, घर है, छोटी भौगोलिक दूरी में लैन का उपयोग करते हैं। वहीं पर जब बात आती है मैन की, तो मैन का उपयोग करते हैं हम सिटी में। वैसे ही वैन का उपयोग पूछता है कि कहां पर करते हैं, तो वैन का उपयोग दो देशों के बीच में, या फिर दो द्वीपों के बीच में, दो महाद्वीपों के बीच में, या एक कंट्री में एक द्वीप में किया जाता है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग की अवधारणा पर सामाजिक नेटवर्किंग बहुत निर्भर नहीं करती है। सामाजिक नेटवर्किंग मीन्स सोशल नेटवर्किंग, जैसे कि आप उपयोग करते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब कुछ आपका सोशल नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग की अवधारणा पर निर्भर नहीं करती हैं। ये बिल्कुल आपका सत्य है, ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट, भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, बताइए लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम युवा, परम शिवाय, परम ईशान या परम पदम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परम शिवाय भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर माना जाता है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी कार्य के दौरान स्थायी तौर पर सेव की गई फाइल कहां पर सुरक्षित होती हैं, मीन्स बताइए कहां पर फाइलें स्टोर होती हैं स्थायी तौर पर, रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में, या फिर सीडी रोम में। अब यहां पर बात की गई है रैम की, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। ऐसे ही रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। अब नेक्स्ट, ब्राउजर में नई टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, Ctrl+T, Ctrl+J, Ctrl+Shift+T, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, Ctrl+T का उपयोग ब्राउजर में न्यू टैब के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ वीजीए, वीजीए का फुल फॉर्म क्या है, वीडियो ग्राफिक्स अरे, विजुअल ग्राफिक अरे, वीडियो ग्राफिक्स ऑटोमेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म काफी पूछे आते हैं एग्जाम में। तो वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एक डाटा श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मीन्स अगर कोई डाटा श्रृंखला है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए, शो करने के लिए हम किस चार्ट का उपयोग करेंगे, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बबल चार्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि दो प्रोडक्ट की तुलना करने के लिए, मीन्स जैसे कि सेलिंग के लिए बेचे गए प्रोडक्ट्स की उनकी तुलना करना है, तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, तो बार चार्ट का करते हैं। तो ऐसे ही डाटा श्रृंखला को शो करना है तो उसके लिए पाई चार्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, गूगल मैप में किसी जगह को सर्च करने के लिए लोकेशन ऑन होना अनिवार्य है, ट्रू या फॉल्स, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि लोकेशन को ऑन रखना ये जरूरी नहीं है, अगर हम ऑन रखेंगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन कोई लोकेशन सर्च करनी है तो हमारी लोकेशन ऑन रहे, ये कोई कंपलसरी नहीं है। अब थोड़ा सा यहां पर आप समझ लीजिए और देख लीजिए। गूगल मैप जैसे कि रखा हुआ है, हमारे प्लेस का है, हमारा संस्थान यहां पर दिखाई दे रहा है, न्यू एक्सेल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है ना। तो ये क्या है, गूगल मैप।
यहीं से आपको कहीं पर जाना है तो जो लोकेशन आप सर्च करेंगे वहां का रास्ता आपको दिखाएगा। ये सारे आपके जो है ना, ये आपको रास्ते ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, ASCII स्टैंड फॉर, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन सर्विस कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस को देख लीजिए, पढ़ लीजिए और फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज IBM 1403? IBM 1403 क्या है? प्रिंटर है, कंप्यूटर है, प्रोसेसर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। CCC ऑक्सीजन बैच की जो पहली क्लास थी, मैंने वहां पर बताया था कि IBM 1401 क्या है और फिगर के द्वारा समझाया था कि उसके साथ में कौन सा प्रिंटर यूज हुआ, कौन सा CPU यूज हुआ, सब कुछ आपको बताया था। तो याद होगा आपको, फटाफट आंसर दीजिए। IBM 1403 क्या है? तो एक प्रकार का प्रिंटर है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है। और ये किसके साथ में यूज किया गया था? IBM 1401 कंप्यूटर के साथ में यूज किया गया था। अब नेक्स्ट, क्या 3D प्रिंटिंग का प्रयोग व्यवसायों के प्रारंभिक प्रारूप तैयार करने में किए जाते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, 3D प्रिंटिंग का प्रयोग व्यवसायों के प्रारंभिक प्रारूप तैयार करने में किए जाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट, कोर्सिया क्या है? बताइए, ई-कॉमर्स है, ई लर्निंग है, ऑल ऑफ दीज है, या फिर नन ऑफ दीज? तो कोर्सिया क्या है? एक ई लर्निंग वेबसाइट है जहां पर आप फ्री में स्टडी कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है जिसके द्वारा आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। ई लर्निंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो आप स्टडी करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में PDF फॉर्मेट प्रिंट करने की शॉर्टकट की Ctrl+F9 है। द शॉर्टकट फॉर प्रिंटिंग PDF फॉर्मेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज Ctrl+F9। ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। Ctrl+F9 का उपयोग हम नहीं करते हैं, समझ गए। अब नेक्स्ट, LAS स्टैंड फॉर, LAS का फुल फॉर्म क्या है? लाइनेक्स आर्चिव सर्च, लेटेस्ट आर्चिव सर्च, लोकल एरिया सर्च, या नन ऑफ दीज? तो बताइए, LAS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LAS का फुल फॉर्म होता है लाइनेक्स आर्चिव सर्च। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा है जो AI का उपयोग करता है? फेसबुक, गूगल असिस्टेंट, ट्विटर, या फिर इंस्टाग्राम? AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसके अंतर्गत मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल असिस्टेंट, ठीक है। गूगल असिस्टेंट AI का ही एग्जाम्पल है। अगर आप वहां बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि आप मेल हो या फीमेल हो, तो वो बताएगा कि ना मैं मेल हूं ना ही मैं फीमेल हूं, मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन हूं, ठीक है। काफी अच्छा फीचर है, इसके द्वारा आसानी से आप बातचीत कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ वहां पर अवेलेबल आपको करा देता है। अब नेक्स्ट, उबंटू ओपन करने के बाद डेट एंड टाइम का ऑप्शन कहां मिलता है? राइट, लेफ्ट, सेंटर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो उबंटू क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सभी जानते हैं। और उबंटू ओपन करने के बाद डेट एंड टाइम का ऑप्शन हमें लेफ्ट साइड में मिलता है। ऑप्शन बी इज राइट। तो ये थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं फटाफट आप सभी लोग ईमानदारी से बता दीजिए। और अगर आज की क्लास ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी, पसंद आई, या अगर आपकी कोई सुझाव हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पर नए मेहमान हैं तो चाय कॉफ़ी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफ़ी नहीं पीना है,
आपको अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। सामने जो सब्सक्राइब वाले बटन है उस पर एक क्लिक करना है और बगल में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना है, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।